जो भी छात्र 2023 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से जो 15 नवंबर से सेंटअप एग्जाम आपका चालू होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, वो ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप इसी तरह से जो ना आपके जो फाइनल जो सेंटअप एग्जाम है उनका भी जो ना प्रश्न पत्र इसी तरह से 111 कोड नंबर दिया जाएगा और यहाँ पर प्रश्न उत्तर पुस्तिका जो क्रमांक संख्या यहाँ पर इसी तरह से दिया जाएगा। आपके पास भी है ना विषय कोड ए मिलेगा, समझे सारा का सारा जानकारी देंगे और आपके जो ना कुल प्रश्नों की संख्या 112 मिलेगा, जिसमें से 80 प्रश्न जिनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और जिनमें से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 32 जो प्रश्न होगा वो आपको सब्जेक्टिव होगा, जिनमें से 16 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सेंटअप एग्जाम के वायरल क्वेश्चन पेपर को लेकर चर्चा करेंगे और यही आपके बोर्ड पर एग्जाम में मैं बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पेपर है ना, जिनमें से 70 से 60% जो ना क्वेश्चन पेपर टकराएगा और सेंटअप एग्जाम में तो 75% टकराएगा, 100%। ये वायरल क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम का है, तो इसलिए आपको अगर याद है तो आपके कमेंट बॉक्स में ना अपना है जो क्वेश्चन आपको याद है उसका आंसर लगाइएगा। अगर आपको नहीं याद है तो एक एक करके रटते चला जाना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और सबसे नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है और सेक्शन में यहाँ पर बताया गया है कि क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक जो प्रश्न दिया गया जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है OMR सीट पर। ठीक है, अब OMR सीट आपको कैसे बढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड की तरफ से ये बताया गया है कि जो छात्र सेंटअप एग्जाम में अगर पास नहीं होगा तो वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है अब सेंटअप एग्जाम जो है ना होगा उसमें से जो है ना आपको पास होना अनिवार्य है, कम से कम जो है ना हर विषय में 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको क्वेश्चन ये याद है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, अगर नहीं याद है तो आप है ना इसको एक एक क्वेश्चन को याद करते चलना है। ठीक है आपको, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस प्रकार क्वेश्चन कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बताइए। रूस की बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने। काफी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है, देखिए एक एक करके याद करते चलना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यानी ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही प्रश्न ये वायरल पेपर है। ठीक है, जो आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसका वायरल पेपर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, लेनिन ने किया था। काफी शानदार, इसमें फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ देख सकते हैं बोल्शेविक क्रांति के बारे में। यहाँ पर बोलता है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, बताइए कब हुई है, बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो आपको बताना है फरवरी 1917 में, अप्रैल 1917 में, नवंबर 1917 में, दिसंबर 1917 में। काफी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए क्वेश्चन इसका जो सही जवाब क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवंबर 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है काफी शानदार क्वेश्चन दिया है, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन जो कहता है वो साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया, बताइए। साइमन आयोग जो है ना किस वर्ष भारत आया? तो 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या होगा जी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है ना वो 3 का डी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में आया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, बताइए। हिंद चीन जो है ना पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो आपको बताना है। तो 4 का सही क्या होगा जी? 4 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना पुर्तगाली हो जाएगा। काफी शानदार क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए ना आपको है ना रटते जाना, क्वेश्चन को याद करते चलना। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, बताइए। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, समझिए। तो इसका सही जवाब क्या होगी? तो 5 का सही होगा, वो महानगर में होता है। काफी शानदार, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब होगा। ठीक है, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर रट जाना है और एक एक क्वेश्चन को ना याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न करता है काफी शानदार क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? काफी क्वेश्चन शानदार है। ठीक है, इसलिए याद करते चला है। राउरकेला में, उसको भद्रावती में, उसको जमशेदपुर में, बोकारो में। तो देखिए आपको है ना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कहाँ स्थित है? तो वो जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर विश्वेश्वरैया पूछ दिया, आपके टेक्स्ट बुक से सवाल आया है, तो इसका जो सही है वो भद्रावती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काफी शानदार, चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 8 में, अप्रैल थीसिस किसने दी, बताइए। अप्रैल थीसिस किसने दी? तो मार्टिन लूथर ने, रूसो ने, उसको लेनिन ने, गैरीबाल्डी ने। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा जी? 8 का सही जवाब वो लेनिन ने किया था, समझे, अप्रैल थीसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बताइए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट करके याद रख के ये कर लीजिए, और याद है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा जी? तो 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में, कहीं क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी वो ए जाएगा 1916 ईस्वी में। काफी शानदार। चलिए आगे अब जो प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 9 गया, 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, उसके बाद उमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल। ठीक है, तो क्या होगा जी? 10 का सही जवाब कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। काफी शानदार। चलिए आगे जो प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 11 कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 11 का सही जवाब क्या होगा जी? 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1995 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जिस देश का आर्थिक व्यवस्था जो है ना, जिस देश का आय ज्यादा होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, जिस देश का आय कम होता है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस देश का आय कम होता है, सॉरी आपको मैं बता दें, ज्यादा जो होता है वो मिश्रित नहीं कहलाता है। ठीक है, तो जिस देश का सबसे ज़्यादा आय कम होगा वो मिश्रित। तो देखिए इस भारत का हमारा कम है, समझिए, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 13, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? बताइए, सेवा क्षेत्र में जो है कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो इसका सही जवाब क्या कहेंगे सर जी? इसका सही जवाब 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका सही यातायात, संचार एवं बैंकिंग कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो 14 का सही जवाब क्या होगा ये बताइए, फटाफट जल्दी से लगा दीजिए। तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? बताइए, भारतीय बैंक जो प्रणाली के शीर्ष पर है वो कौन सा है? तो देखिए, भारतीय जो बैंकिंग प्रणाली है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, भारत का वित्तीय वर्ष कहाँ है? बताइए, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? बताइए कौन सा है, बताइए, कहाँ नहीं कौन सा है। ठीक है, तो 16 का सही जवाब क्या होगा जी? तो यहाँ पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च और 1 दिसंबर से 31 अगस्त। तो सही जवाब क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करेक्ट होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, याद करते चलना है, एक क्वेश्चन। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, वायरल पेपर है। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? देखिए, गैर जो सरकारी होता है वो कौन सी सेवाएं है? तो एक मॉल जो है गैर सरकारी, ये सब डाक जो है, ये रेलवे, ये सब क्या है, ये सब जो है ना सरकारी है, लेकिन ये गैर सरकारी है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया, ये लोग जो है इंसान बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये इसका जो राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन 19, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी है? बताइए, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने, पीगू ने, उसके रेगनर नगर्स ने, उसके बाद किन्स ने। क्या होगा जी? तो 19 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बताइए फटाफट जल्दी, 19 का सही जवाब क्या होगा जी? तो जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रेगनर नकर्स ने। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए, बीमारू, बी से बीमारू, बी से बिहार, समझिए, उसी तरह बीमारू राज्य कौन नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है, ये सब बीमारू राज्य होता है, लेकिन इनमें देखेंगे जो कर्नाटक है वो बीमारू राज्य नहीं है। बिहार जो है बी से बिहार होता है, एम से मध्य प्रदेश होता है, समझिए, ओ से यू से उड़ीसा होता है, समझिए,
तो इस तरह से आप दिया हुआ है, लेकिन ये कर्नाटक जो है नहीं दिया हुआ है। देख सकते हैं कर्नाटक नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है मंदार हिल किस जिला में स्थित है, बताइए। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा जी, 21 का बताइए क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी वो बांका में स्थित है। काफ़ी शानदार। देखिए मैं टॉपर सीरीज चला रहा हूँ सर जी, आप जानते हैं कि है ना मेरे जो यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास चलता है हर दिन जो है ना 10 बजे और है ना शाम में 7 बजे समझे लाइव क्लास चलता है। तो सारा का सारा उसी में से आया प्रश्न देख सकते हैं। तो ये 22 का चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए। तो 22 का सही जवाब क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, असम में है। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, यहाँ देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, बताइए। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, 23 का बताइए क्या होगा जी। तो 23 का कहेंगे सर जी, 23 का ऑप्शन नंबर पटना में है। कहाँ है, पटना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है पारंपरिक स्रोत कौन है, बताइए। तो यहाँ पर कोयला दिया हुआ है, उसके बाद है ना सौर ऊर्जा दिया हुआ है, पेट्रोलियम दिया हुआ है, उसके बाद है ना गैस दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बढ़ते कहता है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, बताइए। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, उसके बाद JL नेहरू। क्या होगा जी, सही JL नेहरू होगा, क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए। 25 का सही जवाब क्या होगा जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर JL नेहरू ने क्या था, किसने क्या था, JL नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 26 के बढ़ते हैं, कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि रटते चले जाइएगा और एक एक प्रश्न देखते जाइएगा। ठीक है, 26 का सही ऑप्शन नंबर रेगुर मित्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मृदा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, काफी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, 27 का सही जवाब क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्र में भूकंप का आना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला प्रथम भूकंप तरंग कौन सा है। तो देखिए भूकंपित जो तरंग है वो काफ़ी है ना, बहुत सारा है, लेकिन पी तरंग, एल तरंग सभी है, लेकिन सबसे पहले जो पहुंचा था समझिए प्रथम, सोचिए पूछ रहा है यहाँ पर सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, तो यहाँ पर पी तरंग पहुंचा था, क्या था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 के बढ़ते हैं। 29 में दिया हुआ है, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए, बताइए। जलने में जो है ना, जब कोई इंसान है किसी चीज़ को जला देता है या कोई इंसान जल जाता है तो उसके लिए क्या ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल में उपचार, उसके बाद ना इनमें से कोई नहीं, क्या होगा जी। तो देखिए 29 का सही हुआ। देखिए सबसे पहले जो है उसको ठंडा पानी डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए, ठंडा पानी डालने से उसके बाद जो है ना अस्पताल में उपचार किया जाएगा, यहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते करता है, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। काफी शानदार क्वेश्चन पूछिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए भाखरा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है, बताइए, आपको बताना है। 30 का सही क्या होगा जी, बताइए। 30 का नर्मदा, उसके बाद कावेरी, उसके बाद सतलज, उसके बाद कृष्णा, क्या होगा जी, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो 30 का सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर वो सतलज पर स्थित है। ठीक है, चलिए याद करते चलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बढ़ते होता है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ, बताइए। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइट, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होगा जी। तो 31 का सही क्या हो गया, 31 का सही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 32 के बढ़ते कहता है, 32 में राउरकेला जो है ना इस्पात संयंत्र कहाँ है, बताइए। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो कहेंगे सर जी ओडिशा में, कहाँ जी, ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते कहता है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ है, बताइए।
पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हुआ था वो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ है? जनेवा में, यूनार्क में, जापान में, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा? तो 33 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में हुआ था। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन है? बताइए। रेगुर मृदा, उसके बाद ना रेगुर मृदा, उसके बाद लाल मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। क्या होगा? पर्वतीय मृदा। तो इसका सही क्या होगा? तो 34 का बताइए फटाफट जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबका सही जवाब आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करती है? बताइए। तो 35 का सही ऑप्शन नंबर जो है ना ओजोन परत का क्षारण कहलाता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते कहता है विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? प्रजातंत्र आपसे पूछता है। ठीक है, यहाँ पर गौर देने वाली बात है। ठीक है, कहता है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र पूछता है, तो इसका सही क्या होगा जी? तो 36 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया? बताइए। हाल ही में देखिए जीके जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत जीके भी क्या ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है पंचायती राज का उच्च स्तर क्या है? बताइए। पंचायती राज का उच्च स्तर बताइए क्या है? बताइए। तो यहाँ दिया हुआ है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, सही जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? बताइए। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, कौन है बताइए। तो 39 का सही जवाब क्या होगा जी? 39 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है किस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ देखना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 के देखिए यहाँ पर। तो 40 का सही जवाब क्या होगा जी? तो यहाँ पर संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 40 नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर ए में दिया हुआ है, 41 में दिया हुआ है किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? बताइए। सूचना का अधिकार एक्ट लागू कब हुआ था? तो 40 से 41 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताइए। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ठीक है, तो बताइए 42 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी संघीय राज्य संसदीय प्रणाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 के 43 के बढ़ते 43 में दिया हुआ है क्षेत्रवादी की भावना एक को परिणाम है। बताइए। क्षेत्रवादी की भावना एक को परिणाम है। बताइए। 43 है ना, 43 का सही जवाब क्या होगा? अलगाववाद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 में दिया हुआ है महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत के जो आंदोलन चला गया था वो किसके द्वारा जो है ना, किस कंपनी के द्वारा कब चलाया गया था आपको बताना है। तो जो महेंद्र सिंह टिकैत जो है ना इसके द्वारा जो चलाया गया था आंदोलन, उसका नाम क्या दिया गया था ये बताना है। ठीक है, कौन आंदोलन से चलाया गया? तो इसका सही क्या होगा? 44 का सही होगा, वो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 45 की तरफ बढ़ते कहता है 45 में निम्नलिखित में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? बताइए। निम्नलिखित में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो 45 का सही जवाब क्या होगा जी? बताइए। 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 में दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं दिया विशेषताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन का व्यवस्था में होती है? किस शासन की व्यवस्था में होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देख ले। तो इसका देख लीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला? बताइए। किस पार्टी को बहुमत मिला? बताइए किस पार्टी को बहुमत मिला? तो 47 का सही है ऑप्शन नंबर जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 हो गया। 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 में दिया हुआ है सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो 48 का सही जवाब क्या होगा जी? बताइए। 48 का सही जवाब बताइए फटाफट क्या होगा? 48 का बताइए फटाफट क्या होगा?
तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइए जी। तो 48 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 में दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ बताइए। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, 49 का क्या होगा, 49 का ऑप्शन नंबर सी 1946 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 50 के बढ़ते हैं। 50 में दिया हुआ है, किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकती है बताइए। किस सूची के विषय पर जो है केंद्र और जो है राज्य दोनों सरकार जो है बना सकती है। तो यहाँ पे इसका सही क्या होगा, तो 50 का सही है वो समवर्ती व्यवस्था सूची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 में दिया है, भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है। तो भारत के वर्तमान में केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी जो संख्या है वो कितना है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 8 है, क्या है 8 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए इसका आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आगे बढ़ते हैं और 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 की तरफ बढ़ते हैं तो कहता है क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में जो दिया हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो चालू किया गया था वो भारत के किस राज्य से चालू किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 53 के बढ़ते हैं। 53 में दिया हुआ है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है ना महिलाओं की जो है ना आरक्षण वो प्रदान किया गया था, वो कितना प्रतिशत था। तो याद रखिए मेरे बाबू 50% था। ठीक है, 50%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 में दिया हुआ है, निर्वाचित महापौर का कार्यालय जो है ना कितने वर्षों का होता है आपको बताना है। तो जो है ना कितना वर्षों का आता है, तो 5 वर्षों का आता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 में दिया हुआ है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था। यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ जनसंघर्ष हुआ था बताना है। तो यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, बोलीविया। तो क्या होगा जी, तो पानी के जो कारण था वो बोलीविया में होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 56 के बढ़ते हैं। 56 में अंकोर वाट की मंदिर कहाँ स्थित। देखिए हम लोग लाइव जो क्लास चलाते हैं उसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन टकरा रहा है, देख रहे हैं ना जी। एक भी क्लास को आपको मिस्टेक नहीं करना है, समझिए एक भी क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी जो है ना गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे बताइए। गांधी जी जो चंपारण जो आए थे वो किस वर्ष आए थे, और गांधी जी जो आंदोलन शुरू किया गया था वो कितना ईस्वी में किया गया था, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। समझिए लिख कर, गांधी जी जो चंपारण जो आंदोलन जिसमें चालू किया था वो किस वर्ष चालू किया गया था ये आपको बताना है, समझिए। लेकिन वो कौन सा आंदोलन चलाया था ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो 57 को सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1917 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 58 की बढ़ते हैं। 58 में दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, किस पुस्तक को साम्यवादी की बाइबल कहा जाता है बताइए। किस पुस्तक को साम्यवादी की बाइबल कहा जाता है। तो यहाँ तो इसका सही क्या होगा जी, 58 का दास कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 59 की बढ़ते हैं। 59 में दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया बताइए। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ये इसका सही जवाब क्या होगा जी बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उसके बाद इनमें से सभी। तो डी का सही जवाब क्या होगा, 59 का ऑप्शन और डी हो जाएगा क्या होगा, द्वितीय में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 60 के बढ़ते 60 में दिया हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो लंदन, पुर्तगाल, फ्रांस, उसके बाद भारत। तो क्या होगा जी 60 का क्या होगा बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए हम आपको मैं बता रहा हूँ, इसका जो ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये काफ़ी शानदार इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, आपके लिए कमेंट बॉक्स में लगाने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जो है ना वो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 में दिया हुआ है, पटना में गोलघर निर्माण जो का उद्देश्य कहाँ हुआ था बताइए। पटना में जो गोलघर का निर्माण उद्देश्य से हुआ था, किस उद्देश्य से हुआ था आपको बताना। गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था तो आपको बताना है 61 का जो सही ऑप्शन नंबर ए, अनाज भंडारण के उद्देश्य से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 में पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था बताइए। तो श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से सभी। तो क्या होगा 62 का सही ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा सही। ए श्रमिक वर्ग होगा, क्या होगा
62 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 के बढ़ते हैं, 63 में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था, 63 का सही है ऑप्शन नंबर 1944 में हुआ था, याद रखिएगा 1944 में याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंद की शुरुआत जो है ना कब हुई थी बताइए। विश्व आर्थिक मंदी जो है ना उसका शुरुआत कब हुआ था, 1925, 1929, 1933, 1944। क्या होगा जी, तो 64 का सही ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही ए हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, सॉरी बी हो जाएगा 1929 में। ठीक है, 1929 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में बढ़ते हैं। 65 में दिया हुआ है महात्मा जो गांधी थे, वो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। यंग इंडिया, हरिजन, उसके बाद ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यंग इंडिया का किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 65 का। क्या होगा, यंग इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 के बढ़ते कहता है विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश से में हुआ था बताइए। विश्व में जो दूध का सर्वाधिक उत्पादन था वो भारत से हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, याद रखिएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे बढ़ते हैं। 67 पे बढ़ते हैं तो 66 हो गया, 67 में बढ़ते हैं। कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था बताइए। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ हुआ था, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसका सही क्या होगा, 67 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो डी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में हुआ था जी। क्या होगा जी, 67 का क्या होगा बताइए, क्या होगा 67 का, रियो डी जनेरो में हुआ था जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दिए। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र जो है ना बढ़ा बताइए। अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा, ऑप्शन नंबर है ना आर्सेनिक का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 के बढ़ते हैं, 59 में दिया हुआ है, 69 में दिया हुआ है ग्रीन बुक में शामिल किया गया है बताइए। ग्रीन बुक में शामिल किया गया है तो किसको, तो असाधारण पौधे की सूची को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आप। ठीक है, ग्रीन मतलब पौधा के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, तो असाधारण पौधे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 में दिया हुआ गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो 70 का सही ऑप्शन गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में जो है दिया हुआ है एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है बताइए। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, 10 किलोग्राम का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा का अनवीकरणीय है बताइए। सौर ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत कौन है आपको याद रखना है, तो याद रखिए पेट्रोलियम है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी होने का 72 का सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्या है, नवीकरणीय, ये सब क्या है, नवीकरणीय। जो पेट्रोलियम है ये क्या है, अनवीकरणीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है बताइए। ये जिस समय जो वर्षा होती है उस समय जो कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ, जायद, रबी, इनमें से क्या होगा, 73 का सही है, खरीफ फसल की बोई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 के बढ़ते कहता है द्वितीय क्षेत्र में संबंधित है। जो द्वितीय जो क्षेत्र किससे संबंधित है आपसे पूछना है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र जो किससे संबंधित है, तो 74 का सही है, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पटना शहर किस नदी के किनारे, ये तो बच्चों को पता है, दूध पीने वाला बच्चा इसको बता देगा। ठीक है, तो 75 का सही क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर गंगा नदी के किनारे कितना है जी। ठीक है, लल्लन टॉप पूछना है, लॉलीपॉप खा के लगाइएगा आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 76 के बढ़ते कहता है निम्नलिखित में कौन आपदा मानव जनित है। मानव जनित आपदा पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मानव जो करता है, जिसके द्वारा मानव जो करता है वो होता है। देखिए बाढ़ जो होता है ये प्राकृतिक है। ठीक है, ये जो सुनामी, ये भूकंप, सब प्राकृतिक है, क्योंकि ये गॉड की तरफ से आता है। ये कोई जो है ना इंसान नहीं करता कि भूकंप ला दिया इंसान, चाहे बाढ़ ला दिया इंसान, सुनामी ला दिया इंसान। आतंकवाद जो फैलाता है, समझिए, मारपीट, दंगा फसाद जो होता है, ये सब कौन करता है, मानव करता है। इसलिए इसका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ललन टॉप प्रश्न है, याद करते चलिएगा। ठीक है, लॉलीपॉप खाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 77 के बढ़ते हैं लेनिन की मृत्यु कब हुआ। लेनिन मृत्यु कब हुआ तो बताइए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी, ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में हुआ था। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 के बढ़ते हैं। 78 में दिया हुआ है निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है बताइए। सामाजिक संरचना का कौन अंग है, तो डी हो जाएगा इनमें से, यानी कि सभी शिक्षा,
समझिए। शिक्षा भी सामाजिक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्वास्थ्य भी सामाजिक के लिए जो है ना, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, डॉक्टर वगैरह, नागरिक सेवा जो है ना, नागरिक जो है ना, जो हमारे नगर में रहता है, वो जो सेवा करते हैं वो सामाजिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा ये बताइए, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट जल्दी से। तो 79 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिए। 80 नंबर प्रश्न लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया बताइए? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो इसका सही जवाब मुंबई को कहा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब चलिए देखते रहते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न एक एक करके। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सेक्शन बी में दिया सब्जेक्टिव प्रश्न, जिनमें से यह बताया जा रहा है 1 से लेकर 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो याद रखिएगा, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, ले लीजिएगा। ठीक है, रोक कर वीडियो को लेते चलिएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ 7 और 8, जिनमें से एक प्रश्न का जवाब देना है। देखते हैं 7 और 8 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से एक प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नोट करते चलिए एक एक क्वेश्चन को फटाफट। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं कि इसलिए जो ना मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनल का जो सेंटर एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा, वो सबसे पहले इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, वायरल पेपर जिस तरह से अपलोड हो रहा है, उसी तरह से आपको फाइनल पेपर भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है, नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ दिया हुआ, चलिए यहाँ दिया हुआ सारा का सारा, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछ दिया, मानव जनित आपदा में कौन कौन आता है ये आपको बताना है, समझिए। तो यहाँ देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।